हे गाइस, मैं हूं संदीप और आज हम करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 701 के क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, प्रॉब्लम ए हमने पिछले वीडियो में बनाया था। आज हम प्रॉब्लम बी बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्रोथ। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन एन इंटीजर के, एक इंटीजर दिया हुआ है के एंड टू एरेज आर कॉल्ड के सिमिलर इफ दे आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी एरे के हर एक एलिमेंट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। दे आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक, उनका लेंथ भी सेम होगा। आई मीन एक एरे है जो कि मतलब उसका लेंथ 8 है, तो ऐसा होगा A1, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो A2 से छोटा होगा, ये A3 से छोटा होगा, ये A4 से छोटा होगा, A5 से छोटा होगा, A6 से छोटा होगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। और जो हमारा मतलब के सिमिलर एरे जो होगा बी, वो एग्जैक्टली इसी के जैसा होगा, सेम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसका लेंथ भी 8 ही होगा, ठीक है। और ऑल देयर एलिमेंट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 0 to एंड के, यानी इन हर एक एलिमेंट का वैल्यू 0 से, यानी A1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 और A8 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू के, ठीक है। दे डिफर इन एग्जैक्टली वन पोजिशन, यानी जो के सिमिलर एरे होगा इस ए का, वो उसमें उसका किसी एक इंडेक्स में ही वैल्यू चेंज होगा। इधर एक टाइम में A1 का चेंज हो सकता है या A2 का चेंज हो सकता है, एक टाइम में सिर्फ किसी एक का, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन दे दिया गया है। यू आर गिवन अ नंबर के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे ए, ठीक है। तो हमें एरे ए मिलेगा, क्यू क्वेरीज मिलेंगे, ठीक है। और हर क्वेरी पे एल और आर, लेफ्ट और राइट लिमिट मिलेगा, ठीक है। एंड हाउ मेनी एरेज, फाइंड हाउ मेनी एरेज बी देयर आर सच दैट बी इज के सिमिलर टू एन एरे। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, एक एरे है, लेट्स कंसिडर A1, A2, A3, A4, अब कोई दूसरा इससे के सिमिलर तब होगा जब उन सब ये उसका वैल्यू, के सिमिलर एरे का वैल्यू वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और के तक होना चाहिए, ठीक है, के तक रहेगा और किसी एक इंडेक्स में ही उसका वैल्यू चेंज रहेगा एक टाइम में, और हमें उन सारे एरेज का एक काउंट निकालना है। तो ऐसा करने के लिए ना, यदि हम मान लो चेक करते कि इस इंडेक्स का, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो A1 का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है। A1 का वैल्यू लाई करेगा, ये 1 से बड़ा होगा और A2 से तो स्ट्रिक्टली छोटा ही होगा, ठीक है, और A1 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जो मान लो यहाँ Bth एरे बन रहा है ना, तो B1 इसके बीच में होगा और B1 शुड नॉट बी इक्वल टू A1, और बाकी सारे इंडेक्सेस सेम होंगे एक टाइम में, तब जाके वो एरे के सिमिलर होगा A के। सिमिलरली यदि हम सेकेंड वाले के लिए, मतलब A2 के लिए चेंज करने का कोशिश करते हैं, तो इसमें क्या होगा, B2 जो होगा वो लाई करेगा A1 से, वो A1 से बड़ा होगा स्ट्रिक्टली, और A2 से छोटा होगा स्ट्रिक्टली, नहीं A3 से छोटा होगा, और B2 जो है वो A2 के बराबर नहीं होगा कभी। ओके, एंड सो ऑन, ये चला जाएगा। बस एक डिफरेंस आएगा इसमें 8th इंडेक्स में। तो हमारे 8th इंडेक्स के लिए B8 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा A7 से और लेस देन इक्वल टू होगा K से, और B8 शुड नॉट बी इक्वल टू A8, यानी ये टोटल काउंट्स हमें निकालने हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया, P1 शुड बी लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, ठीक है ना।
तो अब हम ये सारे काउंट्स को यदि कंबाइन कर देते हैं तो वो होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब यदि हमें कहा जाएगा कि ये A1 से लेके A8 इतना बड़ा यदि कोई एरे है और इस पूरे एरे का मुझे केस सिमिलर निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, बिगिनिंग से ये कैलकुलेट करना होगा B1 के लिए, B2 के लिए, B3 के लिए, ऐसे कैलकुलेट करते हुए आकर B8 तक आएंगे और सबका नेट काउंट ऐड कर देंगे, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन जो है ना यहाँ स्टॉप नहीं होता है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास आगे क्यू क्वेरीज मिलेंगे और उन क्यू क्वेरीज पे एक लेफ्ट इंडेक्स और एक राइट इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। हर क्यू क्वेरी पे हमें एक लेफ्ट इंडेक्स और एक राइट इंडेक्स मिलेगा। अब ऐसा हम यानी एक और रेस्ट्रिक्शन आ गया कि ये जो हर क्यू के लिए, ठीक है, क्यू क्वेरीज के लिए हमारे पास होंगे एक LI और एक RI। अब ये LI जो है कुछ भी हो सकता है इनके बीच में, RI भी इनके बीच में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यदि प्रॉब्लम यहाँ राइज करता है, ठीक है, अब हम यदि इसको ऑपरेशन लीनियरली करते हैं यानी हर क्यू क्वेरी के लिए n क्यू ऑपरेशन हो जाएंगे और ये लेफ्ट और राइट इंडेक्स यदि हम वर्स्ट केस का लें तो ये कुछ n टाइम्स जाएंगे हर बार और ये बन जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n इंटू क्यू का, ठीक है, इक्विवेलेंट टू O ऑफ n स्क्वायर। और जनरली हम लोग जब भी ऐसा सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम और O ऑफ n स्क्वायर हम जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इससे यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास TLE आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये क्यू क्वेरीज पे हमें सिर्फ कोई कांस्टेंट ऑपरेशन लगाना पड़े, यानी कुछ 1 टाइम्स, कोई फिक्स टाइम 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, फिक्स वैल्यू, जिसके कारण हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा कुछ 1 इंटू क्यू जो कि इक्वेलेंट होगा O ऑफ n का, ठीक है। ऐसा कुछ यदि इम्प्लीमेंट कर देते हैं ताकि ये जो ऑपरेशन है ये ऑपरेशन हमारे पास O ऑफ 1 में हम कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने के लिए ना हमें इस जो ये पूरा ऑपरेशन है इसको कुछ इस तरह से प्रोसेस करना होगा और इसे कुछ इस तरह से स्टोर कर लेंगे यदि हम, और उस ताकि हम ये जो ऑपरेशन है लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के बीच का ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम में कर दें। अब वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये रब कर लेते हैं। अब यहाँ तक हम समझ गए, इसको एक एग्जाम्पल की तरह एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक ये हो गया हमारा एरे और अभी हम इस पर डालेंगे कुछ वैल्यूज़, लाइक लेट्स कंसिडर वैल्यू कुछ ऐसा रहेगा 2 4 7 9 10 15 18 23, ठीक है। और यदि हम इसका केस सिमिलर एरे का पूरा काउंट निकालें तो यहाँ पे जो बीएथ एरे होगा, ठीक है, ये हमारा हो गया एक ये एरे ये हो गया, ठीक है। जो हमारा बीएथ एरे होगा वो बनेगा कुछ, उसका रेंज कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। 1 से लेके 4 तक मतलब कितना हो गया हमारा 3 और 3 माइनस ये जो 2 नहीं होना चाहिए, तो यानी हो गया हमारा कुछ 2। तो बीएथ एरे जो है हम 2 टाइम्स बना सकते हैं सिर्फ इस इंडेक्स की मदद से, ठीक है। और जो हमारा ये सेकेंड इंडेक्स है उसके लिए यदि हम बनाते हैं तो हमारा ये वैरी करेगा 2 से 7 के बीच में, ठीक है। तो 7 माइनस 2 हमारा कितना हुआ 5 और 1 4 और ये 3, ये लाई करेगा हमारा कितना 3 लाई कर सकते हैं और ये 4 5, 6, ठीक है। तो यानी ये इसके पीछे कहाँ 1
इसके लिए 2 हो गए, इसके लिए हमारे पास कितने आएंगे 3, इसके लिए यदि देखें तो यहाँ तो 5 6 हैं और इधर फिर एक 8, इसके लिए भी 3, इसके लिए कुछ आएंगे अराउंड, ये तो 0 कुछ है ही नहीं, तो मतलब इसके लिए सिर्फ 1, इसके लिए हो गया 11 12 13 एंड 14, 13 एंड 14, ठीक है। तो अराउंड 4, इसके लिए आएंगे 4, इसके लिए आ जाएंगे हमारे पास 4 और प्लस ये 16 17, तो 6 हो गए, इसके लिए 6, और इसके लिए हो जाएंगे हमारे पास 4 to 6, यहाँ भी 6, और इसके लिए हो जाएंगे, मान लो सपोज k ले लेते हैं हम 25, k = 25, तो इसके लिए लाई करेगा एक इधर 24, हाँ 5, ठीक है। तो हमारे जो bth एरे जो बन सकता है उसका मैक्सिमम काउंट, यदि पूरे एरे के लिए सोचें, यानी हमारा लेफ़्ट इंडेक्स फ़िलहाल के लिए 1 है और लास्ट इंडेक्स फ़िलहाल के लिए 8 है, उस केस में ये बन सकता है, सबका सम निकाल दें, जो सबका कंबाइंड सम होगा 2 + 3 5 3 8 1 9 4 13 19 96 25 5 30, कुछ 30 के आसपास आएगा, ये काउंट बनेगा हमारा। जो के सिमिलर एरे बनेगा ना ए के लिए, उसका काउंट 30 होगा अभी के लिए, ठीक है। अब जहाँ लेफ़्ट और राइट इंडेक्स ऑसिलेट मतलब चेंज हो सकता है, लाइक कुछ ये जब हमारा लेफ़्ट इंडेक्स LI हो समथिंग कुछ भी बीच में, और राइट इंडेक्स कुछ भी हो, और वो ऑपरेशन भी हमें 1 टाइम्स में करने हो, ठीक है, उसके लिए हमें डायनेमिक प्रोग्राम लगाना होगा एक इस तरह से कि हम ये पूरा स्टोर कर ले, एक बार पहले प्री प्रोसेस करके स्टोर कर लेना होगा हमें सब कुछ, और हम बाद में उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। हर इंडेक्स के लिए चेंज आ रहा है ना, उसका काउंट रखना शुरू कर देते हैं, लाइक एक सी एरे बनाते हैं। सबसे पहले ये होगा हमारा सी एरे रेडी। इस सी एरे में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक प्री प्रोसेस करके एक डेटा रख लेंगे, और वो प्री प्रोसेसिंग क्या होगा हमारा, हम ये जो काउंट आया पहला वाला के लिए, ये काउंट हम बिगिनिंग से ऐड करके रख लेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास एडवांटेज क्या होगा कि जब भी हमारे पास लेफ़्ट इंडेक्स मिलेगा और राइट इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट इंडेक्स के पहले वाला एलिमेंट लेट्स कंसीडर, मैं अभी पहले बना देता हूँ, ठीक है। तो पहले एक बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 2 + 3 5, ये हो जाएगा 5 + 3 8, ये हो जाएगा 8 + 1 9, 9 + 4 13, 13 + 6 19, ठीक है, एंड 19 + 6 25, एंड 25 + 5 30, ठीक है। अब कुछ ये होगा काउंट, ठीक है हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ऐसा है लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स कुछ दिया रहे, मान लो लेफ़्ट इंडेक्स अभी हमारा हो गया, हम कंसिडर करते हैं 2, और राइट इंडेक्स हमारा हो गया यदि 13, ठीक है, मतलब 2 0 1 2 3 4 5, राइट इंडेक्स हमारा 5 हो गया। तो इनके बीच का हमको काउंट निकालना है मुझे, ठीक है। तो वो काउंट हम कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास निकालने के लिए मेथड क्या होगा, इनके बीच का सम, ये जैसे ये दोनों सम हम निकाल लेंगे, मतलब थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स का सम निकाल लेंगे, और इसके पहले का ये जो काउंट है ये इग्नोर कर देंगे हम लोग, और इस इंडेक्स दिस इंडेक्स इंक्लूडिंग दिस इंडेक्स और ये बाकी सब इसको हटा देंगे, ठीक है। इनका काउंट हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो सिंपली 13 नहीं, इसका काउंट नहीं लेना है ना हमें, तो हम 9 - 5 जो कि हमारा होगा थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स और इसका सेकेंड इंडेक्स का सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। यानी इनके बीच का काउंट हमें निकालना है सिर्फ, कि इसके बीच के एलिमेंट कितना चेंज कर सकते हैं, तो वो होगा हमारा 4, मतलब 9 - 5 = 4, ठीक है। अब 4 हो गया ये काउंट, प्लस इसमें हमें क्या क्या ऐड करने हैं, ठीक है।
इस 4 में हमें ऐड करना होगा ये इंडेक्स जो हमारा सेकेंड इंडेक्स है, ये कहाँ से कहाँ चेंज कर सकता है अभी, यानी ये 4 कहाँ से कहाँ चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है अपने नेक्स्ट नंबर से लेकर के 1 से, मतलब 1 से लेके यहाँ तक, नेक्स्ट नंबर से पहले, यानी 1 से लेके 6 तक चेंज कर सकता है ये वैल्यू। सेकेंड इंडेक्स ये चेंज कर सकता था हमारा 1 से लेके 6 तक, ठीक है, और 4 नहीं इंक्लूड होना चाहिए, मतलब टोटल काउंट कितना आएगा 6 - 1 5, और 4 नहीं इंक्लूड करना है, मतलब 4, इसका काउंट आएगा 4 सेकेंड, ये इस इंडेक्स के लिए, मतलब एल ऑफ आई है इंडेक्स के लिए, क्योंकि हमारा एल ऑफ आई है, एल ऑफ आई है, ठीक है। और जो हमारे आर ऑफ आई है इसके लिए ये कहाँ से कहाँ चेंज करें, आर ऑफ आई क्या था हमारा ये 10, अब 10 कहाँ से कहाँ चेंज कर सकता है, ये 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो 9 से बड़ा तो 10 ये खुद ही है, और हमारे k तक ये चेंज कर सकता है, ठीक है, और ये 10 भी नहीं हो सकता है। तो फिलहाल ये काउंट कितना आएगा हमारा, ये सब्ट्रैक्शन ले लेंगे एक बार में, ओ ऑफ 1 टाइम्स में ऑपरेशन कर सकते हैं हम, तो ये ऑपरेशन करके हमें मिलेगा अराउंड 25 - 9 16 और -1 15, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ये काउंट 15, और हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा 23, ठीक है। ये हो गया हमारा मेथड जिससे हम एल और आई के बीच का वैल्यू को लीनियर टाइम में कर ले रहे हैं, ठीक है। ओ ऑफ 1 टाइम्स में हम ये ऑपरेशन निकाल ले रहे हैं, इनके बीच का, मतलब इसके बीच का सम ये निकाल लेंगे हम, और ओ ऑफ 1 टाइम्स में फिर ये वाला भी निकाल ले रहे हैं, मतलब इस इंडेक्स के एल ऑफ आई इंडेक्स के लिए, और ओ ऑफ 1 टाइम्स में ये भी निकाल ले रहे हैं, यानी टोटल ये काम ओ ऑफ 1 टाइम्स में हो जा रहा है हमारा हर क्यू ऑपरेशन के लिए, ठीक है। और बाकी, और ये इसका प्री प्रोसेसिंग भी लीनियर टाइम में हो ही गया था, ओ ऑफ n टाइम्स में प्री प्रोसेसिंग हो भी जाता है, ठीक है, तो इसमें भी इशू नहीं है। इसको आप बाई कोड इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, पॉज करके वीडियो। आई होप आप लोगों ने पॉज करके वीडियो मतलब कोड करने की कोशिश किया होगा, और बाकी मैं अभी आपको ये कोड समझा देता हूँ, ये कोड कैसे लिखा हुआ है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। आप भी अपने कोड को इससे कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल तो ये बेसिक फास्ट इनपुट आउटपुट का कोड है यहाँ पे। फिर मैंने इनपुट्स लिए सारे, ये हमारा एरे का इनपुट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा प्री प्रोसेसिंग शुरू होता है, ठीक है, ये प्री प्रोसेसिंग का कोड है। अब ये प्री प्रोसेसिंग कैसे किया हुआ है, हम सारे एरे के हर एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं, ठीक है, और चेक कर रहे हैं, मतलब लाइक यदि वो पहला इंडेक्स पे कहाँ है तो पहला इंडेक्स के लिए हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू। पहले इंडेक्स के लिए हमने क्या बताया था कि सेकेंड इंडेक्स, मतलब उसके जस्ट बाद वाले इंडेक्स से का वैल्यू से 1 से लेके उसके बाद वाले इंडेक्स तक का वैल्यू तक हम लोग वो वैल्यू वेरी कर सकता है, और उसमें वो 0th इंडेक्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं करना है, तो लाइक वही किया है हमने इसमें, ठीक है। और फिर जब वो आखिरी इसमें यहाँ पे जब वो आखिरी इंडेक्स हो, आखिरी इंडेक्स के लिए हमने क्या कहा था कि जस्ट सेकेंड लास्ट जो इंडेक्स होगा उस इंडेक्स से लेके k तक, ठीक है, वो वैरी कर सकता है, और उसमें हमें वो सेकेंड लास्ट इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो भी हमने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। और बाकी के लिए था ये जो हमारा जो बाकी जनरल के लिए क्या था, जो हम प्रीवियस एलिमेंट, इस इंडेक्स के प्रीवियस एलिमेंट, और उसके बाद जो उसका वैल्यू उसके जस्ट नेक्स्ट वाले इंडेक्स, उन दोनों के बीच के में रेंज करेगा, ठीक है, वो वैल्यू, और वो पर्टिकुलर इंडेक्स का वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो वो भी हमें एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। और इस सब का, और ये जो bi+-1 जो सम ऐड किया जा रहा है पूरे टाइम, ये सम ऐड करें, हम एक ट्रैक ले रहे हैं, मतलब इस बिगनिंग से मैंने कहा था ना, इस प्री प्रोसेसिंग टाइम में सम लेते जाना है, वो सम इंक्लूड करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं ये हर क्यू क्वेरी के लिए, एक्चुअली यहाँ एक माइनस में से, तो ठीक है, तो ये क्यू क्वेरी के लिए हम लेफ़्ट और राइट इंडेक्स का इनपुट ले लिए, और क्योंकि ये मैंने ये C+ में किया है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो जस्ट भी उसके लिए हम लोगों ने माइनस कर लिया, एक स्टेप पीछे ले गए लोगों को, ठीक है। और उसके बाद चेक कर रहे हैं कि लाइक यदि लेफ़्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स मैच कर रहा है, ठीक है, तो सीधा रिजल्ट k-1 होगा, और नहीं तो ये वैल्यू लाई करेगा, वो हम ये राइट इंडेक्स से पहले का सम, ठीक है ना, माइनस राइट इंडेक्स का, उससे माइनस के लिए हम लोगों ने लेफ़्ट इंडेक्स तक, ठीक है, और ये l+1 जो हमारा मतलब
जो सबसे पहला जो सबसे लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स था उसके लिए वैल्यू कहाँ से लाई करने वाला था, 1 से लेकर के जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है उसके जस्ट नेक्स्ट वाला एलिमेंट वहाँ तक लाई करेगा, और लेफ्ट मोस्ट को हटाने वाला वो जो हमने ये पार्ट यहाँ किया था वो पार्ट, और जो हमारे आखिरी इंडेक्स के लिए जो हमने एलिमेंट जो यूज़ किया था मेथड वो पार्ट यहाँ पे एडेड है। ठीक है, ये ऑफ 1 टाइम्स में ऑपरेशन हो जाएगा। बस रिजल्ट प्रिंट कीजिए और डन। ठीक है, तो आई होप ये कोड आपको समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं कोशिश करूँगा उन्हें रिजॉल्व करने का। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।